Hey guys, welcome back to your own channel, School of Backbenchers, Education Way on the Front Row. I hope you all are doing great, guys. Well, in this video, we are going to continue Class 11 Business Studies Chapter 1, and this is the third part of this series. Before we continue, requesting you again, guys, if you haven't subscribed this channel yet, please do it now. Let's get started. So, guys, we are going to talk about objective of business in this video. ठीक है, बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, किस पर्पस के लिए बिजनेस को किया जाता है ना। तो अगर आपको करेक्टली अपने बिजनेस का पर्पस पता है तो आपको आसानी होगी उसको स्टार्ट करने में एज वेल एज उसको स्मूथली रन करने में। तो इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस ऑब्जेक्टिव को जानने की? चूजिंग द राइट ऑब्जेक्टिव एंश्योर बिजनेस सक्सेस। अगर आपको अपना ऑब्जेक्टिव पता है कि आपको करना क्या है, क्या हासिल करना है, क्या गोल है आपका, तो आप उसके लिए कुछ प्लानिंग कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को रन कर सकते हो और तभी आप सक्सेस हासिल कर सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपको चाहिए क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, तो आप बिजनेस को सक्सेसफुल कैसे बनाओगे, कैसे प्लानिंग करोगे, तो पता ही नहीं जाना क्या है ना। तो आपके ऑब्जेक्टिव जो होते हैं बिजनेस के दो तरीके के हो सकते हैं। हो सकता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो सकता है सोशल ऑब्जेक्टिव हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि हमने पढ़ा था मनी अर्न करने से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट कमाना है, ग्रोथ करनी है और एफिशिएंसी लानी है, ठीक है। और वहीं सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना है, अपने कस्टमर के वेलफेयर के लिए काम करना है और एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए अपने बिजनेस को रन करना है। और ज्यादा डीपमेंट को आगे देखते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की। जैसे कि बिजनेस को आपको ग्रो करना है, सर्वाइव करवाना है और इसके लिए आपको क्या चाहिए? कॉन्टिन्यूअस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अर्न करना आपका फॉरमोस्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो जाता है बिजनेस का। तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे, ग्रो कर पाओगे, एक्सपेंड कर पाओगे, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट कमाओगे तो आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो, अपने कस्टमर को क्रिएट कर सकते हो। वहां जहां आपने अपने कस्टमर क्रिएट कर लिए, जहां आपके लॉयल कस्टमर्स बन गए, जहां आपकी एक मार्केट स्टैंडिंग हो जाती है, आपकी गुडविल क्रिएट हो जाती है, वहां आपको प्रॉफिट कमाने से कोई नहीं रोक सकता और आपका बिजनेस सर्वाइव करेगा ही करेगा, ठीक है। आप मार्केट के अंदर आप क्रिएशन कैसे क्रिएट कर सकते हो, अपने कस्टमर कैसे बना सकते हो, एक स्टैंडिंग कैसे, गुडविल कैसे क्रिएट करोगे? जब आप अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट में कुछ इनोवेशंस लेकर आओगे, अपने प्रोडक्ट को उनके प्रोडक्ट से कुछ डिफरेंट बनाओगे। जो प्रोडक्ट में वो सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, वो क्वालिटीज नहीं दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट में, आपको वो सब चीजें अपने प्रोडक्ट में ऐड करनी है ताकि आपका जो प्रोडक्ट है मार्केट में स्टैंड आउट करे, ठीक है। अलग से आपका प्रोडक्ट अपनी पहचान बना सके, तो उसके लिए आपको लानी पड़ेगी इनोवेशन। और इनोवेशन आप कैसे लेकर आओगे? आपके पास जितने भी रिसोर्सेज है, बी फिजिकल रिसोर्सेज, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज, उनको आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, बेस्ट से बेस्ट आपको उनको यूज करना है। जो आप यूज कर सकते हो उसको उस तरीके से यूज करो। मतलब आपको ये नहीं आप 100 रुपए की आपकी वर्थ है और आप उसमें से जो उसका यूज कर रहे हो वो 60 रुपीज का कर रहे हो, आपको 100 वर्थ उसका यूज करना है, ठीक है। इससे क्या होगी? आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, आपको अपनी कॉस्ट कम पड़ेगी, आप प्रॉफिट ज्यादा कमा सकते हो, मार्जिन ज्यादा रख सकते हो और अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो होते हैं बिजनेस के हो सकते हैं। देन बात करें हम सोशल की, क्योंकि आप अपने जो रिसोर्सेज है, अगर हम फिजिकल रिसोर्सेज की बात करें, आपके रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, सर्विसेज, ये सब की सब चीजें आपको कहाँ से मिल रही है? सोसाइटी से। वहीं बात करें आपके ह्यूमन रिसोर्सेज की, आपके एम्प्लॉयज की, वो कहाँ से मिल रहे हैं आपको? आपकी सोसाइटी से, है ना, आपके सोशल एनवायरनमेंट से मिल रहे हैं। तो आपकी उसके लिए सोसाइटी के टुवार्ड्स भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि आप सबसे पहले तो अपनी सोसाइटी को गुड्स और सर्विसेज, जिसका भी आप प्रोडक्शन करते हो, जो भी आप सेल करते हो, अच्छी क्वालिटी में और अफोर्डेबल प्राइसेस पर अवेलेबल करवा सको, ठीक है। आप क्या करो? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। खुद तो आप कमा ही रहे हो, साथ साथ दूसरों लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दो, है ना, एम्प्लॉयज रखकर, ताकि उनका भी वेलफेयर हो सके। देन अपने बिजनेस के अंदर आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, एंटी सोशल प्रैक्टिसेस को अवॉइड करो, गलत मत करो, आपके कस्टमर्स को धोखा मत दो। देन एम्प्लॉय का वेलफेयर करो, ये नहीं उनको हायर किया, उनसे काम करवाते जा रहे हो और पैसे दे दो, बस हो गया। नहीं, उनके वेलफेयर के लिए काम करो, ठीक है। कैसे उनके वेलफेयर के लिए कैसे काम कर सकते हो? जो भी वो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको कंपनसेशन दो, बोनस दो, उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको अप्रेस करो, है ना।
अगर उनकी कोई और नीड्स है तो उसको देखो, क्योंकि वो खुश रहेंगे, आपके बिजनेस को आपके बिजनेस में वो सेटिस्फाइड रहेंगे तो आपके काम को भी वो सेटिस्फाइडली करेंगे, एफिशिएंटली करेंगे, इफेक्टिवली करेंगे। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो, कम्युनिटी सर्विस दे सकते हो ये सब करते हुए। क्लियर है, आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड आपकी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस के दोनों तरीके से आपको फुलफिल करने चाहिए। आपको सिर्फ एक पे फोकस नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्जेक्टिव पे फोकस करोगे, प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते हो। बिना प्रॉफिट के सर्वाइव कैसे करोगे, सोसाइटी को सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करोगे, गुड्स कैसे प्रोवाइड करोगे, और बिना इकोनॉमिक उसके आप प्रॉफिट ही नहीं होगा तो सोसाइटी के लिए क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को अचीव करना भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। सो गाइस, रोल देख लेते हैं आपके प्रॉफिट का क्या होता है बिजनेस में। सबसे पहले तो आपको सर्वाइव करना है, तो प्रॉफिट आपका बिजनेस जो है लॉन्ग टर्म तक एग्जिस्ट कर सके, सर्वाइव कर सके, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना प्रॉफिट के आप अपने बिजनेस को सर्वाइव नहीं करवा सकते मार्केट के अंदर। आपको लॉस ही लॉस हो रहा है, आपको उतना कॉस्ट भी कवर नहीं हो रहा। चलो मान लो कुछ टाइम तक आपको लॉस नहीं हुआ, उतना कॉस्ट कवर हो गया जितना आपने लगाया था, लेकिन हमेशा वहीं थोड़ी ना टिके रहोगे, कुछ मार्जिन भी तो कमाना पड़ेगा, तभी तो बिजनेस को सर्वाइव करवा पाओगे, है ना। कि आप ऐसे काम में थोड़ी लगे रहोगे जहां से आपको कुछ अर्न ही नहीं कर पा रहे आप, है ना। देन आपको ग्रोथ करनी है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, आपको और ज्यादा आपकी ब्रांचेस खोलनी है, आपके प्रोडक्ट लाइन लेकर आनी है आपको, है ना। तो रिटेन अर्निंग का मीनिंग क्या होता है, जब आप अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर देते हो बिजनेस के अंदर, उसको रिटेन अर्निंग कहते हैं। तो आपकी रिटेन अर्निंग से आप अपने बिजनेस को ग्रो करवा सकते हो और एक्सपेंड करवा सकते हो। देन एफिशिएंसी, प्रॉफिट मोटिवेट करता है ऑनर को भी। अगर प्रॉफिट हो रहा है, ऑनर भी मोटिवेट रहेगा, वो भी और ज्यादा जिल के साथ में काम करेगा, और ज्यादा अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजीज बनाएगा, प्लानिंग करेगा, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेगा। वहीं आपके वर्कर्स को भी टाइम पर सैलरी मिलेगी, कंपनसेशन मिलेंगे, वो भी सेटिस्फाइड रहेंगे, तो वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। दोनों अच्छा परफॉर्म करोगे तो क्या होगा, एफिशिएंसी क्रिएट होगी, और एफिशिएंसी क्या होगी, आपके प्रोडक्ट को और ज्यादा अफोर्डेबल बना पाएगी। देन बात करते हैं हम प्रेस्टीज और रिकॉग्निशन की। अगर आपके पास प्रॉफिट आपका होगा बिजनेस के अंदर, तभी तो आपके कस्टमर सेटिस्फाई रहेंगे, है ना, आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहेंगे, साथ साथ आपके शेयर होल्डर जिन्होंने आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है वो भी सेटिस्फाई रहेंगे। तो इससे आपकी गुडविल क्रिएट होगी, आपके बिजनेस का मार्केट प्राइस बढ़ेगा, आपकी वेल्थ बढ़ेगी, आपके एक रिकॉग्निशन मिलेगा आपको मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये सारे रोल हो जाते हैं आपके बिजनेस में प्रॉफिट के। क्लियर। आई होप गाइस इस पार्ट में जितनी वीडियो पार्ट्स मैंने बताए आपको क्लियर हो गए हैं तो प्लीज केस स्टडी है, पढ़िए, समझिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और वीडियोस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।